हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर फोर के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले हम इसका प्रीव्यू करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाटा मोटर्स के बिजनेस को समझना। पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस समझेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या चल रहा है उसको हम जानेंगे। बहुत न्यूज आती है टाटा पावर और टाटा केमिकल्स, तो उनके रोल क्या रहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो पूरी थीम है वहां पर, उसको हम समझेंगे। कॉमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है उसको समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर है, टाटा मोटर्स का स्टॉक 310-12 के आसपास चल रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो 4 गुना हो गया, 80 रुपए से 312। तो क्या है बिजनेस में, क्या आगे हो सकता है, ये सब चीज को हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मई 18 को आपको नोट करके रखना है, क्योंकि उस दिन फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट आने वाले हैं। क्वार्टर फोर के नतीजे आएंगे और टोटल रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। अब एनालिसिस में सबसे पहले हम पर्सनल व्हीकल्स की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये टियागो है, ये है फाइनेंशियल ईयर 20, मतलब अप्रैल 2019 से मार्च 2020, ये 12 महीने 4122 गाड़ियां बिकी है। और फिर अप्रैल 2020 जो पेंडेमिक था दोस्तों, और तब से आप दिसंबर जनवरी 2021, मतलब 9-10 महीने ही हुए हैं, आप देखिए 6237 गाड़ियां बिकी हैं दोस्तों। 50% से ऊपर का ग्रोथ मुझे लग रहा है। नेक्सॉन वही पूरे साल में 3605 गाड़ियां बिकी और यहाँ लगभग 6600 गाड़ियां बिकी है। इसका मतलब क्या है, आराम से 80% का ग्रोथ है। टाइगर भी हम देख सकते हैं डबल ग्रोथ हुआ है। हैरियर की अगर हम बात करें 1071 गाड़ियां से 2319 गाड़ियां, यही 9-10 महीनों में बिकी है। तो पर्सनल व्हीकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आप शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, तो ये ग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इंडस्ट्री वॉल्यूम जो है, मतलब जो गाड़ियां बिकती है दोस्तों, ये 12% वॉल्यूम कम हुआ है। कब से कब तक? 2019 जनवरी से 2020 जनवरी, और फिर 2020 जनवरी से 2021 जनवरी, 12% गाड़ियां कम बिकी हैं। लेकिन टाटा मोटर्स की गाड़ियां 45% ज्यादा बिकी है दोस्तों। 1,14,000 गाड़ियां वही वाईटीडी जनवरी 2020 में थी, और 2021 तक 1,65,000 गाड़ियां बिक गई है। अब दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट शेयर। देखिए, 5 साल पहले, मैं 2017 की बात करता हूँ, 4 साल पहले, अगर ये इसको ऐसे समझिए, 100 गाड़ियां अगर आप रास्ते में देखते थे तो 5 गाड़ियां अप्रोक्सीमेटली टाटा मोटर्स की थी। ठीक है, जो कि अभी ये 9 महीनों में चेंज हुआ है, और अभी 100 में से लगभग 8 गाड़ियां, 5 से 8 ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली यहां पर टाटा मोटर्स की है। तो एक मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है टाटा मोटर्स। मुझे याद है दोस्तों, ये जो समय था तब एक टाटा मोटर्स का रिजल्ट आया था, इतना हॉरिबल रिजल्ट था। मैंने तो स्टॉक को 500 के लेवल से 200 के लेवल तक भी जाता हुआ देखा हुआ है, इन्वेस्टर्स का वेल्थ डिक्रीज होते हुए देखा हुआ है। पूरा हिस्ट्री का सबसे खराब नतीजे उस समय में दिए थे। लेकिन अभी हमको दिख रहा है एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। एबिटा मार्जिन भी अभी पॉजिटिव हमको दिख रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि भविष्य की थीम, एज एन इन्वेस्टर बहुत सारे इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, 72% मार्केट पर शेयर जो है ऑलरेडी टाटा का है दोस्तों। टाटा मोटर्स की जो ईवी कार है उसका टोटल 4100 गाड़ियां हैं, तो 3022 गाड़ियां टाटा नेक्सॉन की है, या फिर मैं कहूं टाटा मोटर्स की है, जो कि मेन यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थीम में चल रहा है दोस्तों, जो कि 11% से 72% है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या रोल आता है टाटा पावर का दोस्तों? टाटा ग्रुप जो है पूरा ये ईवी इकोसिस्टम में कोलाबोरेशन भी कर रहा है, और टाटा पावर यहाँ पर क्या करेगा, पब्लिक जो चार्जर्स है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। 700 चार्जर जो है 2022 के बीच तक तैयार होने की पूरी संभावना है। होम चार्जिंग इंस्टॉलेशन सपोर्ट्स भी है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई कस्टमर है तो फिर उनके लिए, तो जैसे हम पेट्रोल पंप में जाते हैं तो उनके लिए ऐसा कुछ है नहीं, तो घर में ही वो चार्ज कर सकते हैं। तो वैसी ही सुविधा टाटा पावर ने की है। तो ये एक डायरेक्ट यहाँ पर है फायदा। दूसरा है टाटा केमिकल्स, बहुत ज्यादा इसके बारे में भी न्यूज आती रहती है। तो टेक्निकल पार्टनर्स वो ढूंढ रहा है लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए, तो वो एक चीज है। और पायलट प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है लिथियम आयन बैटरी की रिसाइकलिंग के लिए। तो टाटा पावर, टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स, ये तीनों के बीच में एक कोलाबोरेशन चल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम पर अगर आप बुलिश है तो फिर
ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए हो सकती है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस है कॉमर्शियल व्हीकल का बिजनेस। और दोस्तों यहां पर मैं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, मैं 1987 से लगभग 34 साल पुराना मैं डेटा लेकर आया हूं, 34 साल पुराना डेटा दोस्तों। और ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, जरूरी इसीलिए है क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है, इसमें आप अशोक लेलैंड को भी ऐड कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि स्टॉक 20 से 30 हुआ, 100 हुआ, 200 हुआ, 500 हुआ। इधर ऐसा होता है 20 से 30 हुआ, फिर 25 हुआ, 40 हुआ, फिर 30 हुआ, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि ये बिजनेस जो है आप देख सकते हैं, ये देखिए 95 में बिल्कुल ग्रोथ आया, फिर 99 में नीचे चला गया, फिर यहाँ 2003 4 5 में ग्रोथ आया, फिर नीचे यहाँ पर 2007 9 में चला गया। तो ये साइकिल, इसको साइक्लिकल बिजनेसेस कहते हैं। तो यहाँ पर एंट्री एग्जिट बहुत जरूरी है। जब बिल्कुल बिजनेस वैल्यूएशन इस लेवल पर हो, वहां कोई एंट्री करे और यहाँ पर एग्जिट करे, ज्यादा अच्छा है। सेम चीज अभी हम स्टील सेक्टर में देख रहे हैं, जो टाटा स्टील है या सेल का जो स्टॉक प्राइस बढ़ा है, सेम चीज हम वहां पर देख पा रहे हैं। तो ये कॉमर्शियल व्हीकल का भी ऐसा ही है, 2-3 साल बिल्कुल नहीं चलता है, 3-4 साल अच्छा यहाँ पर बिजनेस चलता है। तो अभी हम कहाँ पर है, नेगेटिव में है दोस्तों। तो अगर थोड़ा बहुत ये पेंडेमिक शायद ये इफेक्ट नहीं होता तो हम शायद पॉजिटिव में होते, बट फिर भी भविष्य में अगर ये जो है ग्राफ फिर से ऊपर जाना है तो कुछ समय लग सकता है। क्योंकि देखिए एक्सेल लोड नॉर्म्स आ गए हैं, क्रेडिट क्राइसिस 2018 में था एनबीएफसी का, कोविड-19 आ गया है, BS6 ट्रांजेक्शन, तो जिसके वजह से भाव बढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं दोस्तों। तो कॉमर्शियल व्हीकल में इसीलिए हम देख पा रहे हैं अशोक लेलैंड और ये सब स्टॉक्स जो है थोड़े से दबे हुए अभी पिछले 2-3 साल से हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या फोकस रहेगा। यहाँ पर जो पर्सनल व्हीकल्स जो है फ्रंट एंड में ज्यादा फोकस किया जाएगा, ग्रोथ में फोकस किया जाएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट्स को थोड़ा कम किया जाएगा, वर्किंग कैपिटल को थोड़ा सा यहाँ पर कम किया जाएगा। ये फोकस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टाटा मोटर्स का रहेगा। कमर्शियल व्हीकल्स में इंपॉर्टेंट कुछ एडवांटेजेस जो है वो है गवर्नमेंट का NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है, जहां पर बात चल रही है 100 लाख करोड़ तक इन्वेस्टमेंट होने की बजट्स में। तो फिर देखिए रोड्स अगर बनेंगे, बड़े बड़े ब्रिज बनेंगे, तो फिर बड़े बड़े ट्रक्स भी तो चाहिए। तो टाटा मोटर्स ही यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर है, लगभग 40% का उनका मार्केट शेयर है। तो वो एक एडवांटेज है। कस्टमर सेंटिमेंट्स जो है वो अगर खरीदेंगे, फिर डिमांड रिवाइवल होता है, रूरल स्टेबिलिटी होती है। बट ये दोस्तों 2-3 महीना पुराने के फरवरी के डेटा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अभी अप्रैल में तो थोड़ा बहुत खराब चला गया। तो मेरी नज़र इसमें भी रहेगी कि पेंडेमिक का क्या पॉजिटिव या पॉजिटिव तो नहीं होगा, बट कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, कितना नुकसान हो सकता है, उसको समझने का। ई कॉमर्स पेनिट्रेशन, अब नुकसान में देखिए सप्लाई साइड कांस्टेंट है। अगर ये सब जो कमोडिटी हम देख रहे हैं स्टील के, ये सब के प्राइस बढ़ गए हैं, स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेस बंद है, तो फिर कौन खरीदेगा बड़े बड़े जो बस होते हैं, स्कूल बस होते हैं, वो सब तो कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है उसी के अंदर में आते हैं दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा है, बट मुझे लगता है चैलेंजेस अभी कमर्शियल व्हीकल के लिए ज्यादा है दोस्तों। पर्सनल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कम चैलेंजेस है, तो उसको ध्यान में रखना है। अब ओवरऑल पूरा बिजनेस के बारे में क्या है, कमर्शियल व्हीकल में डबल डिजिट एबिटा मार्जिन, केपेक्स 3 to 4% ऑफ रेवेन्यू और पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो होना। तो ये है टारगेट। हम देखेंगे जब रिजल्ट आएगा मई 18 को, तो कैसा यहाँ पर काम हो रहा है, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है। पर्सनल व्हीकल जो हमने टाइगर देखी या फिर हैरियर देखी, जो हमने टियागो देखी, तो 3 साल का हाई सिंगल डिजिट एबिटा वहां पर है। केपेक्स 5 to 6% ऑफ रेवेन्यू, मतलब कितना खर्चा करेंगे वो, और ब्रेक इवन होना। अभी तक फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, और फ्री कैश फ्लो ब्रेक इवन होना ये ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, ये तो हम सिर्फ टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है वही देख रहे हैं। बाहर का जो और बड़ा बिजनेस है जो कि जैगवार लैंड रोवर का है, तो उसके भी आंकड़े आएंगे, कुछ दिनों में आएंगे। तो वो आंकड़ों पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि वो एक सेगमेंट है जो पूरे वर्ल्ड में काम करता है, वहां पर अच्छा ग्रोथ होता है। तो फिर यहाँ पर टाटा मोटर पे भी फर्क पड़ सकता है दोस्तों। 4 गुना रिजल्ट रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। स्टॉक 60-65 तक भी चला गया था, बट अभी हम देख सकते हैं 310-320 रुपए के आसपास स्टॉक है दोस्तों। अब भी अपने जरूर अपने व्यूज बताइए टाटा मोटर्स के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो नीचे दी गई लिंक से फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।